नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और इसमें बीजेपी जो है प्रचंड जीत के साथ सत्ता में वापसी कर चुकी है। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ग्रहण करके एक बार फिर से यानी अपनी दूसरी पारी के लिए तैयार हो जाएंगे। और ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है खूब चल रहा है। दोनों ही पार्टियों पर इस हार के लिए एक दूसरे को जो है जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, एक दूसरे के सिर पर टिकरा फोड़ा जा रहा है। दोनों पार्टियों का दावा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से दूसरी पार्टी का साठगांठ है। पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा पर आरोप लगाया था और अब बसपा जो है उनके ऊपर आरोप लगा रही है। मायावती ने अब जो है अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है और साथ ही साथ उन्होंने बता दें कि मायावती ने भाजपा को मदद पहुंचाने के नाम पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को ही घेर लिया। मायावती ने बिना नाम लिए अपर्णा यादव के भाजपा ज्वाइन करने के मामले पर ही हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव की भाजपा से मिलीभगत ही है कि अब अपने काम के लिए एक सदस्य को पार्टी में भेज दिया। यहाँ पर वो इशारा जो है अपर्णा यादव की तरफ है। अपर्णा यादव का नाम नहीं लेते हुए भी उन्होंने अपर्णा यादव पर तंज कसा। मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल पर दरअसल ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश में बसपा की करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश में कभी सत्ता में रहने वाली पार्टी विधानसभा चुनाव में केवल एक सीट मिली है, तो हार का दर्द आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा गहरा है। वहीं समाजवादी पार्टी को 111 सीटों पर जीत दर्ज करने पर कायम रही। भाजपा को इस चुनाव में 255 सीटों पर जीत मिली। सपा गठबंधन मिलाकर 125 और एनडीए को 273 सीटें जो है जीत हासिल हुई। इस प्रकार भाजपा गठबंधन इस चुनाव में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौट आया। अब ऐसे में इससे समाजवादी पार्टी के सत्ता में वापसी की उम्मीद तो चूर हो गई। इसे लेकर अब सपा सीधे तौर पर बसपा पर निशाना साध रही। वहीं बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश यादव के साथ साथ मुलायम सिंह यादव को भी घेर लिया। मायावती ने इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश में अंबेडकरवादी लोग कभी भी सपा मुखिया श्री अखिलेश को माफ नहीं करेंगे, जिसने अपनी सरकार में इनके नाम से बनी योजनाओं और संस्था आदि के नाम अधिकांश बदल दिए, जो अति निंदनीय और शर्मनाक भी है। साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी से बीएसपी नहीं बल्कि सपा संरक्षण श्री मुलायम सिंह खुलकर मिले हैं, जिन्होंने बीजेपी से पिछले हुए शपथ में श्री अखिलेश को बीजेपी से आशीर्वाद भी दिलाया है और अब अपने काम के लिए एक सदस्य को बीजेपी में भी भेज दिया। ये जो है अब जग जाहिर है। तो साफ तौर पर देख ही सकते हैं कि मायावती जो है लगातार हमलावार नजर आ रही है। मायावती ने सीधे तौर पर अखिलेश पर हमला बोल दिया। उन्होंने लेकर कह दिया कि अंबेडकरवादी जो लोग हैं वो कभी भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव को माफ नहीं करेंगे। अखिलेश पर निशाना साधते हुए बसपा प्रमुख ने कहा कि अपनी सरकार में अंबेडकरवादियों के नाम से बनी अधिकांश योजनाओं और संस्थाओं के नाम बदल लिए, यह अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है। अखिलेश पर निशाना साधते हुए मायावती ने यह भी लिखा कि बीजेपी से बसपा तो नहीं बल्कि सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव जो है खुलकर मिले हुए हैं। वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि मुलायम सिंह ने तो भाजपा को पिछले शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश को आशीर्वाद भी दिलाया है। तो साफ तौर पर यहाँ पर किसी का नाम लेकर, अखिलेश यादव का नाम लेकर, मुलायम सिंह का नाम लेकर उन्होंने तंज कसा। तो वही अपर्णा यादव पर भी हमला बोला लेकिन नाम नहीं लिया। मायावती ने बिना नाम लिए अपर्णा यादव के भाजपा ज्वाइन करने के मामले पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव की भाजपा से मिलीभगत है कि अब उन्होंने अपने एक सदस्य को उस पार्टी में भेज दिया है और यह जग जाहिर है। दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के पहले जो है मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इसे लेकर अब मायावती ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने पहले बसपा सुप्रीमो पर निशाना साधा था। आजमगढ़ से अचानक दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने बसपा पर भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने बहुजन समाजवादी पार्टी के हार पर भी सवाल खड़े किए होते हुए ने कहा था कि भाजपा की मिलीभगत से हुआ है, इसलिए समाजवादी पार्टी अब अंबेडकरवादियों से गठबंधन जो है कर रही है, ना कि बसपा से। मायावती अब इसी बयान पर हमला बोलती नजर आ रही है। इस दौरान कई सारे बयान और भी देखने के लिए मिले थे, जहां पर यह कहा गया था कि जो कैंडिडेट है बीएसपी के कैंडिडेट भाजपा ऑफिस में तैयार किए जाते हैं, लेकिन उन्हें बीएसपी का जो टिकट है वो बीएसपी के ऑफिस से दिया जाता है। यानी साफ तौर पर यहाँ पर मिलीभगत के आरोप लगाए गए थे और इसे लेकर टिप्पणी
टिप्पणी की गई थी और इसी को लेकर अब मायावती बहुत दिनों से चुप थी, कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन अब इस पर भी उन्होंने पलटवार किया है और अखिलेश पर पलटवार करते हुए उन्होंने अपर्णा यादव और मुलायम सिंह यादव पर भी जो है कटाक्ष किए हैं, तब पर टिप्पणी की है और ये कहते नजर आ रही है। बता दें कि लगातार जब चुनावी हार के बाद, जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें चुनावी हार के बाद, क्योंकि बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, बीजेपी सत्ता में वापसी कर चुकी है, लेकिन चुनावी हार के बाद लगातार बीएसपी और समाजवादी पार्टी जो है एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने के लिए मिल रहा है। कभी सपा वाले बीएसपी पर लगाते हैं तो अब बीएसपी वाले सपा पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों का यही कहना है कि बीजेपी के साथ साठगांठ थी, मिलीभगत थी, इसीलिए बीजेपी जीत गई और इसके बाद अब ये इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ठीक चुनाव के दौरान भी कई बार बयानबाजी की गई थी। चुनाव के दौरान भी मायावती बहुत कुछ कहती नजर आई थी, मुसलमानों को लेकर भी उन्होंने कहा था, अखिलेश यादव को लेकर भी वो टिप्पणी करती नजर आई थी और काफी कुछ बातें जो है उन्होंने उस वक्त भी की थी। और उस वक्त भी अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं चाहूंगा कि बीएसपी हमारे साथ मिलकर लड़े, बीएसपी से भी समर्थन चाहता हूं, बीएसपी हमारे साथ, हमारे पास की पार्टी है वो बीजेपी का समर्थन ना करे। कई बार तो उन्होंने उन्हें वोट काटने वाली पार्टी, कई बार तो उन्होंने कहा कि ये भाजपा की सपोर्टर पार्टी है, भाजपा की बी पार्टी है। तो कई बार इस तरीके से बीएसपी और मायावती को लेकर बयानबाजी की गई थी। चुनाव के दौरान भी बयानबाजी देखने के लिए मिली थी और अब चुनाव का दौर खत्म हो चुका है। एक जो पार्टी है वो सत्ता में वापसी कर चुकी है। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह में जो है शपथ ग्रहण करेंगे और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की बागडोर 5 साल के लिए संभालने वाले हैं। लेकिन अभी भी जो वोट का है, जो हार का फितूर है, ये समाजवादी पार्टी और जो है बीएसपी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और लगातार इस तरीके की बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। बता दें कि जो इस वक्त नाराजगी है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, वो अखिलेश यादव द्वारा बीजेपी संग गुपचुप तरीके से हाथ मिलाने वाली टिप्पणी पर है, जिस पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से बीएसपी की नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव मिले हुए हैं। इन्होंने कहा कि पिछले साल शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश को बीजेपी से आशीर्वाद दिलाया था। बताते चले कि उन दिनों अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर खासा वायरल हुई थी, जिसकी वो बात कर रही है, जिसमें वो किसी विषय पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे थे। मायावती ने यह भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने अपने काम के लिए एक सदस्य को बीजेपी में भेज दिया, यानी यहाँ पर अपर्णा यादव को लेकर उन्होंने बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि नाराज मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने अगले ट्वीट में यह भी कहा था कि अम्बेडकरवादी लोग कभी भी अखिलेश यादव को माफ नहीं करेंगे। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि मुसलमान जो है कभी भी अखिलेश यादव को माफ नहीं करेंगे। मुसलमानों ने जो अपना भरोसा है अखिलेश यादव पे आखिरी बार जताया है, इस बार जिस तरीके से करारी हार उन्हें मिली है, इसके बाद कोई भी मुसलमान उन पर भरोसा नहीं जताएगा और जो समाजवादी पार्टी है वो सत्ता में वापसी नहीं करेगी। तो इस तरीके की बयानबाजी देखने के लिए मिली। उन्होंने कहा कि जो इनकी सरकार थी, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार, उन्होंने अम्बेडकरवादियों के जितने भी योजनाएं थी और संस्थान थे उनके नाम बदल दिए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नाराजगी है। बताते गौर करने की बात है कि अखिलेश यादव ने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्होंने BR अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि उन्होंने गुपचुप तरीके से बीजेपी से हाथ मिलाया। तो ये जो इनकी टिप्पणी थी कि BR अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, कमजोर है, तो उसी पर अब जो है प्रतिक्रिया देखने के लिए मिला है, जिस पर मायावती ने कहा है कि अम्बेडकरवादी लोग समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को कभी माफ नहीं करेंगे। सपा और बीएसपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजे के बाद दोनों ने अपनी राह अलग अलग करते हुए हार का टिकरा एक दूसरे पर फोड़ा था और एक बार फिर से यही हाल देखने के लिए मिल रहा है। और हाल ही में हुए चुनाव में भी अखिलेश यादव और मायावती के साथ आने की सुबुगाहट हुई थी, लेकिन समय के साथ जब अफवाह साबित हुई और पूरे चुनाव के दौरान दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर जमकर पलटवार करती नजर आई थी और अभी भी करते हुए नजर आ रही हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक और बयान जो है अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है। अखिलेश यादव ने लिखा कि जनता ने समाजवादी पार्टी को संघर्ष का जनादेश दिया है, लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए भाजपा गुंडों का सहारा ले रही है और भाजपा विधानसभा चुनाव में बहुमत साबित करने के लिए गुंडागर्दी पर उतरी थी। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तरफ हार का टिकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो जीत मिली है उस जीत को भी कहा जा रहा है कि इसके लिए गुंडागर्दी की गई थी। लेकिन इस बार सबसे जो अगर आप चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में इतना ज्यादा वायलेंस देखने के लिए नहीं मिला था। बहुत शांतिपूर्ण चुनाव हुआ, कई जगहों पर छुटपुट जो है थोड़ी बहुत झड़प देखने के लिए मिली थी, लेकिन उसे भी समय रहते तुरंत काबू में कर लिया गया था। तो इस बार काफी 7 चरणों में चुनाव मतदान हुए और 7 चरणों में काफी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को किया गया। लेकिन अब एक तरफ हार को लेकर बसपा और समाजवादी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो दूसरी
तरफ जीत को लेकर गुंडागर्दी करने जैसे बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में आपने जाना कि किस तरीके से मायावती जो है अब अखिलेश यादव के की गई पुरानी टिप्पणियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और अपर्णा यादव पर तंज कस रही हैं, टिप्पणी कर रही हैं। तो हमने आपको ये भी बताया कि क्या कुछ कह रही हैं वो। तो उनके इस बयान पर, मायावती के की गई टिप्पणी पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।